सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपलब्ध हो गया हूं आप सभी के समक्ष और आज बातचीत चलेगी कि कीटों के आने का क्या कारण होता है या जो भी हमारे पास कीट व्याधि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका आने का या उनका अपने बागवानी में क्या उपयोगिता होती है या अनुपयोगिता होती है। इस विषय को हम लोग इस तरह से समझें कि कीटों का आना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और जब कभी भी हम लोग बागवानी करते हैं कीट अपने भोजन की तलाश में हम तक पहुंच जाते हैं या हमारे पौधों तक पहुंच जाते हैं या हमारी बगिया तक पहुंच जाते हैं। पूरी सृष्टि में ये देखा जाता है कि कीट भी अपने उपयोगिता को कहीं ना कहीं साबित करते हैं और इसी तरह से ये पूरा संसार चलायमान है। लेकिन जब हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ कीट हमारे लिए उपयोगी हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ कीट हमारे लिए अनुपयोगी भी हैं। यहाँ जो हमारे साथ चुनौती आती है, खास करके बागवानी के लिहाज से बात हो रही है, तो इन चुनौतियों को हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम लोग दो वर्गों में इनको बांट सकते हैं। पहला हमारे लिए मित्र कीट हैं, दूसरा हमारे लिए शत्रु कीट हैं। कीटों का संसार अपने आप में बहुत ही बड़ा और व्यापक है और सभी की उपयोगिता कहीं ना कहीं है। संध्याकालीन समय में हम लोग ये कुछ एक चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यहाँ क्या कुछ गतिविधि चल रही है, तो हम ये देखेंगे कि चिड़िया भी अपने भोजन के तलाश में जो छोटे और नन्हे कीट हैं उनको चुगने के लिए यहाँ पर आ गई है और ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ ये बात करते हैं कि जो बागवानी के क्षेत्र में या खेती बाड़ी के क्षेत्र में कीटों का जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने का जो एक क्रम चलते रहता है, इसके लिए जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कीटों का अपने भोजन के तलाश में विचरण करना। कीटों की पूरी बात करें तो इसमें ये देखते हैं कि सजीव तत्व और सूक्ष्म तत्व के वजह से ये सारा हम लोगों के पास हमारे या तो फ़ायदे के लिए, लाभ के लिए या फिर नुकसान के लिए सारी गतिविधि चलते रहती है। कीटों के वर्ग को दो तरह से बांटते हैं, जिसमें हम लोग मित्र कीट और शत्रु कीट को हम लोग मान लें और इस मित्र कीट और शत्रु कीट का यदि हम लोग मैनेजमेंट कर दें अपने बागवानी में तो हमारी बागवानी की चुनौती कम हो जाएगी। लेकिन आखिर ये मैनेजमेंट किया कैसे जाए, इस विषय में एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ कुछ एक बात है जिसके बारे में अभी बातचीत चलेगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हम लोग शुरुआती दौर में क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से इन चुनौतियों को कम कर सकते हैं और जो कुछ भी हमारे बागवानी में चैलेंजेस है उनको शुरुआती दौर से लेके चलें तो वो कम हो जाएगी। तो आइए कुछ एक मुख्य बातों को समझते हुए आज के इस टॉपिक को बड़े बारीकी से ध्यान देते हैं। कीटों को हम लोग इस तरह से देखें कि यदि हमारे लिए ये शुरुआती दौर से मिट्टी जनित बीमारी से स्टार्ट होती है और यदि कीटों के अंडे हैं, सूक्ष्म कीट हैं, फंगस है, फफूंद है, चींटियों के अंडे हैं या फिर हमारे लिए जो परेशानी उत्पन्न करते हैं कुछ एक ऐसे कीट हैं, उनको शुरुआती दौर से ही मिट्टी से हम लोग कम कर सकते हैं। मिट्टी में कम करने की जो तरकीब है वो ये है कि यदि आप कहीं से भी मिट्टी को लेकर आते हैं उनको 1 से 2 दिन तक अच्छे से धूप दिखाइए और यदि खेतीबाड़ी कहीं ओपन एयर में कर रहे हैं, फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड है या फिर आपके पास कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप अपने घर में बागवानी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप सबसे अच्छा ये होगा कि जब भी बागवानी की शुरुआत करेंगे तो मिट्टी को थोड़ा सोलराइज़ कर लीजिए। मिट्टी की जुताई करने के बाद उनको 1-2 दिन छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद जो बागवानी की गतिविधि है वो शुरू की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि घर में छत पे बागवानी कर रहे हैं या फिर घर में आप अपनी गमलों में बागवानी कर रहे हैं, कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन गार्डनिंग में भी जो मिट्टी उपयोग की जाएगी उन मिट्टी को सबसे पहले सोलराइज़ कर दें। और इसके बाद की जो समस्या आती है वो आती है कि हमारी छत में बहुत सारे ऐसे अवयव विचरण करते हैं जिनसे हमारी बागवानी की चुनौती बढ़ती जाती है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 15-15 दिन के अंतराल पर अपने छत की साफ़ सफाई करें और ये नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए। साफ़ सफाई के लिए अलग अलग तरीके का हम लोग कुछ एक उपयोग बताते हैं, एप्लीकेशन बताते हैं, जो कि बहुत सारे आने वाले वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। और जब आप साफ़ सफाई को लेकर चलेंगे, साफ़ सफाई को महत्वपूर्ण अवयव मान लेंगे अपनी बागवानी में, तो आप देखेंगे कि आपकी बागवानी की चुनौती भी कम हो रही है। इसके साथ साथ
बागवानी में जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो आप ये देखेंगे कि बागवानी की चुनौती अभी और भी है, क्योंकि जैसे ही आपकी बागवानी समृद्ध होने लगेगी आप ये देखेंगे कि बहुत सारे कीट आकर आश्रय पा रहे हैं और अपनी भोजन की जो ज़रूरत है उसे वहाँ से पूरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको जो चैलेंज है उसका मैनेजमेंट करना है, और ये मैनेजमेंट इस तरीके का होगा कि जो सूक्ष्म कीट है उनको पहले से ही इंतज़ाम करने के लिए हमारे पास शत्रु कीट और मित्र कीट का एक बैलेंस करना होगा। हमारे पास यदि मित्र कीट की संख्या उस जगह में उपलब्ध होगी तो हमारे शत्रु कीट की जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, और मित्र कीट जो हमारे हैं वो मांसाहारी होंगे, शत्रु कीट जो हमारे हैं वो शाकाहारी होंगे। शाकाहारी और मांसाहारी का यहाँ पर एक बैलेंस करना होगा। यदि हमारे पास मांसाहारी कीट हैं तो वो शाकाहारी कीटों को भक्षण कर लेंगे। शाकाहारी कीट का यहाँ पर आशय है कि जो कीट साग खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तना खा रहे हैं, रस चूस रहे हैं या पत्तों को काट रहे हैं, तो उनको हमें बैलेंस करना होगा अपने मांसाहारी कीटों के द्वारा। और इसी तरीके से एक जीव दूसरे जीव पर जब निर्भर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके छत पर भी जो चैलेंज है ये कम होने लगा है, और इसी तरह से आपकी बगिया भी समृद्ध होने लगेगी। ये किया जाना बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ एक प्रयास यदि हम लोग कर लेते हैं तो ये धीरे धीरे सारा बैलेंस भी हो जाएगा। इसलिए आप कहीं पर अपने छत में इस तरह का कोई एक जगह बनाइए, साउथ और वेस्ट के जगह में, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में, जहाँ पर इस तरह से झाड़ी नुमा कुछ जगह बन जाए जिसमें कीट आकर छुप सकें और मांसाहारी कीट आकर छुप सकें, और जब कोई कभी ज़रूरत लगे तो वो कीट आकर शाकाहारी कीटों का भक्षण कर सके, और फिर जो प्रक्रिया है शाकाहारी कीटों को बैलेंस करने का वो मांसाहारी कीट आसानी से कर लें। बड़ी बारीकी से जब आप देखेंगे तो जब कभी आप रात्रिकालीन में या बहुत अहले सुबह यदि आप अपने छत पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मकड़ी ने एक जाला बना रखा है और उस जाले में बहुत छोटे छोटे कीट को फांस रखा है। तो अब आप समझिए कि मकड़ी आपके लिए मित्र कीट है, और छोटे और सूक्ष्म कीट जो वहाँ पर फंस चुके हैं वो कहीं ना कहीं पत्तों में छुपते और फिर अपनी आबादी को बढ़ाकर आपको नुकसान पहुँचाते। वहीं यदि ड्रैगन फ्लाई आ रहा है तो ड्रैगन फ्लाई आने के बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो छोटे कीट हैं, खास करके मीलीबग हैं या और भी एफिड हैं या और भी बहुत सारे सूक्ष्म कीट हैं, उनका भक्षण जो हमारे पास उड़ने वाले हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाले कीट हैं वो आकर उनको निकाल ले जाते हैं। इसी तरह से चिड़ियों का आना और चिड़ियों का वहाँ पर रुकना या आकर वहाँ पर अंडे देना इस बात का संकेत देगा कि आपके यहाँ छत पर भी ये मैनेजमेंट हो गया है। न सिर्फ छत बल्कि आप जहाँ कहीं भी बागवानी कर रहे होंगे, यदि इसी तरीके का आपने मैनेजमेंट कर लिया जहाँ पर कि आपकी बगिया बिल्कुल खुशहाल रहे, तो कीटों को आकर्षित करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग आगे के अपने वीडियो में ये सारी छोटी छोटी तरकीब पर काम करते हुए आपको कीटों से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी बताते रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। और संध्याकालीन यह एक प्रयास किया गया कि आखिर ये सारी सिस्टम को आपको दिखा पाएँ, जहाँ पर अब शाम में कीट भी छुपने के लिए तैयार हो चले हैं, अपने घर में फिर से लौट चले हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।